नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के तीसरे समन को गैरकानूनी और दुर्भावना से प्रेरित बता दिया है। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाले में एक पैसे का भी हेरफेर नहीं हुआ। अगर होता तो वे रुपए कहां गए? बीजेपी उनसे डरी हुई है और ईडी के जरिए उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि वे लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सके। बीजेपी का अब कहना है कि सीएम केजरीवाल ईडी के डर से भागे फिर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है तब वे ईडी के सामने पेश होकर अपनी सफाई दें। वहीं कांग्रेस भी चाहती है कि सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो जाएं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा और फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है। उन्होंने ईडी से कई सवाल पूछे मगर उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति और ताकत ईमानदारी है। बीजेपी की कोशिश है कि उन्हें किसी तरह से लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोका जाए। सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। केजरीवाल ने कहा कि जो भी नेता बीजेपी में गया उस पर से सारे आरोप हटा दिए गए, मगर जो बीजेपी से लड़ रहे हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने भी ऐसा ही शक जाहिर किया। सूत्रों के हवाले से खबर है, बट भाजपा के अपने नेता और लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हुआ है, तो उससे ये पता चलता है कि लोकसभा से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की मंशा है। बीजेपी बोल रही है कि मुख्यमंत्री ईडी के भागने के बजाय उसके सवालों का जवाब दें। ये आम आदमी पार्टी उस बच्चे की तरह है जो बार बार कहती है भेड़िया आया, और फिर बच्चे का विश्वास करना लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने केवल विश्वास तोड़ा है। आज भ्रष्टाचार के मामले में आप लिप्त हैं। कोर्ट आपको, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को 1-1 साल तक राहत नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मनी ट्रेल है। आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, रिपोर्ट कार्ड दीजिए केजरीवाल जी। शराब घोटाले में 2.5% से 12% कमीशन, होलसेल प्राइवेट सेक्टर को देना, ब्लैक लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने देना, हजारों करोड़ों का मुनाफा शराब कंपनीज को दिलवाना, इस पर जवाब दीजिए। केंद्रीय कांग्रेस जहां सीएम केजरीवाल के साथ है, तो वहीं दिल्ली कांग्रेस चाहती है कि वह ईडी के सामने पेश हो। लेकिन ये गिरफ्तारी का जो मसला है, ये अपने सर पर खुद केजरीवाल ले आए हैं। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जितना भी संदेह हो ईडी पे, सीबीआई पे, और हम सबको है, ऐसा नहीं है, और उसमें कुछ केस उनके सही भी हैं, और हम लोग तो खैर दिल्ली में मानते हैं, दिल्ली कांग्रेस के कम से कम, कि भाई इन्होंने शराब में गड़बड़ी की है। खैर वो अलग बात है। बात यह है कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है। उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको, लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे। आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? बुधवार को जब सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तब रात में अफवाह फैली कि सीएम केजरीवाल के घर छापेमारी कर ईडी गिरफ्तार कर सकती है, मगर ईडी ने इसे अफवाह बताया है। ईडी का कहना है कि गिरफ्तारी तो दूर, वह सीएम केजरीवाल से पूछताछ भी नहीं होगी। ईडी सीएम केजरीवाल को चौथा समन जारी कर सकती है। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।
तो चलिए इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, और दिनेश अचवान हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी पार्टी के। विक्रम लोहिया हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और एडवोकेट अनमोल हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन शुरुआत में करूंगी मीनाक्षी जी आपके साथ ही। अब जरा ये बताइएगा कि ये कैट और माउस का जो गेम है ये कब तक चलेगा? चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेला जा रहा है ईडी और सीएम केजरीवाल के बीच में? देखिए चित्रा जी, सारी जो स्थिति है वो देश और जनता के सामने पूरी स्पष्ट है, और आज अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें क्लियर भी कर दी हैं। और सबको पता है कि ये जो 2 साल से ये जो कथित फर्जी मामला चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पर ईडी के द्वारा किया जा रहा है। और सबको पता है कि कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि 2 साल के अंदर ईडी ने आज तक कह रहे करोड़ों का घोटाला हुआ है, आज तक इतनी रेडें कर ली, इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक भी पैसा रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा कोई मामला है ही नहीं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित मामला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना और खत्म करने की साजिश है बीजेपी के द्वारा। ये पूरी देश और देश की जनता जानती है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अगर खतरा है तो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से, उनकी ईमानदारी से डरते हैं वो। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं देश के अंदर, वो उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जो बीजेपी की इमेज है वो सबको पता है कि भाई कोई भी भ्रष्टाचारी हो, आज अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो दूध का धुला हो जाता है। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही अगर चाहे सिसोदिया जी हो, चाहे संजय जैन हो, कोई भी हो, तो पूछा ये भी जा रहा है मीनाक्षी शर्मा जी, ज्वाइन कर ले, आप देखिए आज उनकी जमानत हो जाएगी और उनको प्रमोशन भी दे दिया जाएगा। ठीक है मीनाक्षी जी, सवाल ये भी किया जा रहा है, सुनिए तो, सवाल ये भी किया जा रहा है कि समन में गलत क्या है जिसे गैर कानूनी असंवैधानिक बताया जा रहा है? क्या ऐसा गलत है जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हम भाई पेश नहीं होंगे? एक तरफ कह रहे हैं कि हम प्रक्रिया के तौर पर हम इसका सहयोग करते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि गैर कानूनी है। कैसे? चित्रा जी देखिए, हम हमेशा जांचों में सहयोग करते आए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी पहले भी जांच में सहयोग करने के लिए सवालों के जवाब देने गए थे। हाँ। लेकिन जिस तरीके से ये जो सम्मन दिए जा रहे हैं, हमने भी उनको कहा कि भैया आप जवाब दीजिए, हमने भी उनसे जवाब मांगा, लेकिन आज तक ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया है। वो जवाब देंगे भी कैसे? अगर उनके पास कोई जवाब होगा तो जवाब देंगे ना। अगर जब अरविंद केजरीवाल जी ने उनका जवाब मांगा कि भाई आप मुझे बताइए, आप किस हैसियत से बुला रहे हैं, कि इतने छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं? वो कह रहे हैं कि अगर आपको सवालों के जवाब चाहिए, आप लिखित में सवाल जवाब कीजिए, मैं आपको लिखित में जवाब दे रहा हूँ। तो क्या ऐसी समस्या है कि वो लिखित में सवाल जवाब नहीं करना चाहते हैं? समन भेजना न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है, यानी आप यही कहना चाहती हैं मीनाक्षी जी कि समन भेजना न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है? ये माने आपके कहने का मतलब यही हुआ कि समन भेजा जा रहा है तो ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत नहीं है, वो गैर कानूनी है, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की नीयत से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, दिनेश अचवान जी। और ये भी सवाल है कि अगर ईडी के पास ठोस सबूत हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो ईडी किस चीज का इंतजार कर रही है? आप जाइए, सीधा घर जाइए, उनके आवास पर जाइए, जाकर के पूछताछ कीजिए, उठा लीजिए ना, गिरफ्तार कर लीजिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं जी? सवाली, अब पहले बवाली जो थे अब वो सवाली बन गए। जांच एजेंसियों से ही सवाल कर रहे हैं कि वो जांच एजेंसियां उनको ये बताए कि हमें किस विषय पे जांच करनी है, आपसे क्या क्या सवाल पूछने हैं। अरे आप जांच को सहयोग करो, आप जाइए ना, जांच एजेंसी क्या पूछना चाहती है आपसे पूछ लेगी। आप भाग क्यों रहे हो जांच से? आप भ्रष्टाचार करने के उपरांत आप इसलिए भाग रहे हो क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और उनको पता है जिस प्रकार से आपके मंत्री जेल के अंदर बंद है और उनकी जमानत आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हो रही है, तो आप समझते हैं कि निश्चित रूप से आपकी भी उस भ्रष्टाचार के अंदर भागीदारी है, और उस भागीदारी के अंतर्गत जब आपसे जांच एजेंसी सवाल करेगी तो आपकी गिरफ्तारी होना संभव है। आप इसलिए भाग रहे हैं। अरे आपने वो घोटाले क्यों किए? अरिंदम ने भी इनका खुलासा किया था कि अपनी गवाही में उन्होंने कहा है, उनका नाम लिया है कि इनके सामने बैठ के डील हुई है, ये उसमें सहभागिता है इनकी। और आज अभी आपने आज का भी एक विषय सुना होगा कि अभी तक तो थोड़ा 20 दिन पहले एक दवा घोटाला चल रहा था, नकली दवाई का घोटाला चल रहा था।
आम आदमी पार्टी के अब मोहल्ला क्लिनिक, जिसको मौत का क्लिनिक बोलते हैं हम लोग, तो आप लोग भी वही बोलते हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। किस प्रकार से आपके वहां पर इन्होंने पहले तो वो मोहल्ला क्लिनिक में वो बड़ी जांचों का वो लिया, विषय लिया, उसके बाद उसको आउटसोर्स कर दिया। उस आउटसोर्स में भी आपको पता लगा होगा कि किस प्रकार से एक कितने पेशेंट, कितने नंबर और फोन नंबर, एक नंबर पे कितनी बड़ी बड़ी जांचें हैं और कितने हजारों का उसमें चाहे स्वास्थ्य सचिव चाहे या वो सब बिना सरकार के, बिना अरविंद केजरीवाल की। लेकिन वो ये कह रहे हैं, सीएम केजरीवाल को भी आज हमने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, आपने भी सुन लिया होगा, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखिए चुनाव है और बीजेपी ये चाहती नहीं है कि वो प्रचार करें, इसीलिए अब एक बार फिर से ईडी को एक्टिव कर दिया गया है, जैसे विधानसभा चुनाव से पहले किया था। बीजेपी क्या ये नहीं चाहती है? सुनिए, पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लूं सर। इंडिया गठबंधन का हिस्सा न बने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन ना हो, पंजाब में आम आदमी पार्टी ना जाए, यही चाहती है या फिर अपने खेमे में शामिल कराना चाहती है सरकार, इसीलिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? इंडी गठबंधन 40 चोरों की बारात है, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप से कहीं ना कहीं किसी न किसी घोटालों में फंसे हुए हैं। उन 40 चोरों के ईडी गठबंधन से हमें कोई घबराहट नहीं है। हाँ। हमें किसी प्रकार का कोई अफसोस, हमें तो ये है कि भाई ये जांच को सहयोग कर रहे हैं। हाँ। क्यों जांच से भाग रहे हैं? अगर उसको इंडी गठबंधन को अगर दिक्कत है कांग्रेस के मेरे साथी, तो वो बोल रहे कि मैं अरविंद केजरीवाल के इस घोटाले में उनका सहयोगी हूँ, मैं साथी हूँ, मैं बोल रहे भाई उनको। मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को, जिसका किरदार आज तार तार हो गया है, उसको जांच में अपनी भागीदारी देनी चाहिए, जांच करानी चाहिए। अब देखिए संजय सिंह के साथ क्या हुआ था, आपने ईडी ने, देखिए सुनिए पहले, संजय सिंह के साथ भी तो यही हुआ, पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद सीधा उठा लिया गया, गिरफ्तार हो गए, यही हुआ था ना सर? अब बार बार यही सवाल, ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये हर कोई यही चीज कह रहा है कि समन का गेम क्यों ही खेलना भाई, ठोस सबूत है, ईडी के पास ठोस सबूत है, आप सीधा जा सकते हैं, जाकर के आप पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर तो विजुअल अपॉर्चुनिटी चाहिए, दिखाना है, चीखना चिल्लाना है, माहौल बनाना है, 24 के लिए माहौल बनाना है। सबको पास आउट कर देते हैं कि हमारे ये सवाल है, हम जांच एजेंसी से ये पूछना चाहते हैं, जांच एजेंसी से क्या पूछना चाहती है। अरे जांच एजेंसी क्यों ये बताए आपको कि वो क्या आपसे पूछना चाहती है? ठीक है, जांच एजेंसी क्यों बता के जाएगी क्या? जांच एजेंसी किसी के घर की थोड़ी होती है, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप पहले सबकी फाइलें लेने के घूमा करते थे। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन विक्रम लोहिया जी, अब क्या लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार पर वार है या फिर राजनीतिक तलवार है? अब वो तो सीधा यही कह रहे हैं कि भाई इंडी गठबंधन जो कि भ्रष्टाचारियों की टोली है, और भ्रष्टाचारियों की जगह तो जेल होती है, तो क्यों बचना? ईडी बुला रही है तो जाइए सामने, पेश होइए। देखिए चित्रा जी, दो बातें हैं, मैं आपको दो बातें आपसे बड़े संज्ञान से करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन पे आरोप लगाने का जो काम, देखिए बीच में रुक जाइएगा दिनेश जी, नहीं बीच में नहीं बोलना, इनको शांत कराइए ना, मैं अभी मैं बहुत देर से शांत बैठा हूं, सबकी बातें सुन रहा हूं। विक्रम लोहिया जी, मैं ये कहना चाहता हूं, दो बड़ी बातें हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और ईडी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका लेफ्ट हैंड राइट हैंड ईडी सीबीआई, मैं बताना चाहता हूं कि जब बात चुनाव के समय की आती है या चुनाव से पहले की होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी राजनेता हो, तो निष्पक्ष न्याय करना, निष्पक्ष जांच करना, ये ईडी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर ईडी अपने राजनेताओं के सरकार के दबाव में आकर के काम करती है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। जिस प्रकार से एक स्वतंत्र एजेंसियां जिनसे लोग उम्मीद करते हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, अगर ऐसी संस्थाएं भी सरकार के दबाव में काम करेंगी तो बहुत दुखद है। देश की जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी? दूसरी बात, जब बात ये कह रहे हैं कि जी इंडिया गठबंधन की, तो ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। मैं आपको बता दूं, हेमंत बिस्वा जी, नारायण राणे जी, अजीत पवार जी, छगन भुजबल जी, रघुवर दास जी, इन सब पे इतने बड़े बड़े, और लेटेस्ट अभी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हजारों करोड़ की लेन देन की बातें करते पाए गए। क्या जांच हुई? अभी कर्नाटका के विधायक ने, बीजेपी के ने आरोप लगाया अपनी पार्टी पे कि मेरे साथ कुछ बात की, तो मैं आपको बता दूंगा 70,000 करोड़ रुपए का कहां से क्या खेल हुआ है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र सामने आता है। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं लेकिन इंप्लीमेंट करने का काम नहीं करते। अपनी सरकार के नेताओं को तो बचाने का, ये संरक्षण सियासी देने का औजार, इसे आप कहना चाहेंगे ना कि ये सियासी निश्चित तौर पर औजार अभी है मेरी- जो अभी- बीजेपी अभी- खेल रही है। लेकिन मैं अभी दूसरी शराब बात कर रहा हूं। घोटाले में ताजुब सी बात मैं है। आ रहा हूं, विक्रम मैं लोहिया उसी पे आ जी, रहा हूं। रुकिए अभी पहले, दूसरी रुकिए बात पे रुकिए आ रहा रुकिए, हूं। सुनिए तो। चित्रा जी प्लीज, हाँ, नहीं एक नहीं मिनट। सर, अरे सुनिए तो नहीं हाँ। सुनिएगा। भ्रष्टाचार पर, शराब घोटाले का जो पर्दाफाश था तथा कथित घोटाला भ्रष्टाचार की बात तो भाई कांग्रेस पार्टी ने ही की थी। मैं उसी पे आ रहा हूं, आम मैं आदमी उसी पे पार्टी आ ने रहा हूं। आरोप लगाया मैं था, उसी पे आ तो रहा आप हूं। एक कैसे सेकंड, उसी पे ये आ कह रहा हूं। सकते हैं कि जिस पाप प्रकार साफ है? से लिक्कर पॉलिसी के अंदर घोटाला पाया गया, हाँ। तत्कालीन राज्यपाल ने भी वो पॉलिसी पास की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे कांग्रेस से पूछ लीजिए किसका मेल जोल है, क्या है। मैं पूछना चाहता हूं कि सोम बिस्लरी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी के चंदे में 2 बार उसने पार्टी फंड में चंदा दिया है। क्यों दिया है? जिस कंपनी को टेंडर मिला उस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चंदा दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों चंदा लिया? क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वो पॉलिसी पास की? मैं पूछना चाहता हूं, वो गवर्नर साहब, ये कहां से सेंट्रल नजर आता गवर्नमेंट है के कि भाई द्वारा भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, किसी पार्टी ने सेंट्रल भ्रष्टाचार नहीं गवर्नमेंट किया? के- ये सेंट्रल कैसे दर्शाया जा चित्रा जी, सकता है कि कांग्रेस या फिर आम आदमी चित्रा- पार्टी पाक साफ है? ये कैसे क्लियर हो बता रहा हूं, जाएगा अभी सिर्फ मैं इस आगे चीज से आगे कि भाई बात उन्होंने करूं। ऐसा किया एक- तो मैं हम नहीं आपसे कर एक सकते? बात और कहना चाहता हूं हाँ। कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को समनिंग की गई है, उनको बुलाया गया है, तो मेरा मानना है कि केजरीवाल जी को जाना चाहिए, उनकी जांच में सहयोग करना चाहिए। राहुल गांधी चाहिए ना? जी सहयोग कर चुके हैं, हाँ। सोनिया गांधी जी कर चुकी ठीक है, है। खड़गे जी कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर केजरीवाल जी आप अगर हाँ। नहीं जाना चाहेंगे तो आपको गलत ठहराया जाएगा। आप जाइए, इनकी जाना बातों का चाहिए, मुंह तोड़ बिल्कुल। जवाब दीजिए। ईडी अगर बुला रही है, समन बार बार दिया जा इनके रहा है, तो प्रश्नों बिल्कुल का जाना ठोक के चाहिए। जवाब अनमोल जी, दीजिए। क्या इनको कहेंगे जाना कि चाहिए। ये ईडी भ्रष्टाचार पर काम कर रही है या फिर इसे सियासी औजार की तरह इसको लेकर के काम किया जा रहा है? की विश्वसनीयता का आज इस देश के हर इंसान को पिछले 5 साल से जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, तो इनकी विश्वसनीयता के बारे में सबको पता चल गया है। और जो समन केजरीवाल जी को भेजे गए हैं वो बिल्कुल अवैध हैं, असंवैधानिक हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर से ईडी को एक लेटर लिख के पूछा कि उन्हें किस क्षमता में बुलाया गया, क्या उन्हें साक्षी के रूप में बुलाया गया या उन्हें संदिग्ध के रूप में बुलाया गया, लेकिन उसका आज तक कोई भी पलट के जवाब नहीं आया। और जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है सिस्टमैटिकली, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करने से मना कर देते हैं तो उन्हें ईडी और सीबीआई के समन भेजे जाते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ये इस बात को साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर सत्ता पे आसीन रहना चाहती है और वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी पार्टी उनसे बेहतर जो कर रही है आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो उभर के सामने आए। तो ये जो समन भेजा जा रहा है, क्या ये न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है या फिर इसे जबरदस्ती खींचा जा रहा है? यही समझते हैं आप भी? देखिए, सेक्शन 50 ऑफ द PMLA एक्ट इट वेरी क्लियरली सेज दैट an accused or the person who has been summoned can be represented through an authorized person or his lawyer. तो अगर केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि उनसे लिखित में सवाल पूछे जाएं, वो उनका जवाब दे देंगे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत है। चलिए ठीक है। मीनाक्षी शर्मा जी, नहीं, उससे पहले दिनेश अच्छवान जी, अब जैसा कि एडवोकेट अनमोल जी ने अपनी बात रखी है कि अगर ईडी से लिखित में अपनी बात रखने की बात कही गई है तो फिर इसके खिलाफ क्यों जाया जा रहा है? और जैसा कि विक्रम लोहिया जी ने तमाम बातों का जिक्र किया है कि लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए अब यहाँ पर दबाने के विपक्ष को कोशिश की जा रही है। और कुछ नाम है जो मैं आपको बता दूं, अजीत पवार को लेकर सिंचाई घोटाला उन पर रहा, लेकिन कार्रवाई कहां चले गई पता नहीं चला। प्रफुल्ल पटेल पर एविएशन घोटाला रहा, कहां क्या कार्रवाई हुई नहीं पता चला। छगन भुजबल का भी जिक्र बार बार किया जा रहा है महाराष्ट्र सदन घोटाले को लेकर। हसन मुशर्रफ को लेकर शुगर मिल घोटाले को लेकर बात की जा रही है। नारायण राणे को लेकर के बात हो रही है, हाउसिंग घोटाला।
अजीत पवार को तो आपने वित्त मंत्री बना दिया, अब बताइए। देखिए चित्रा जी, अभी जैसे कि अनमोल भाई भी बोल रहे थे, मैं उसी बात को कह रहा हूं कि अगर वो लिखित में पूछना चाहते हैं और लिखित में ही जवाब देना चाहते हैं तो ये जांच एजेंसियां फिर तो ये एक गेम बन जाएगा सभी के साथ। क्यों ना जांच एजेंसियों को अपनी स्वतंत्रता दे दी है कि वो अपनी स्वतंत्र रूप से अपनी जांच की प्रक्रिया को पूरी करे और जनता के सामने लाए। जनता भी बैठी ये देख रही है कि कब ये जांच होगी। नवंबर में भेजा था सम्मन, दिसंबर में भेजा था सम्मन, जनवरी में भेजा है, लिखकर चिट्ठी भेजते हैं, वो चिट्ठी को आउट कर देते हैं। अरे ये सब षड्यंत्रकारी है, ये बवाली है सारे। सब घोषित भारत विभूषण कट्टर ईमानदारी ये अरविंद केजरीवाल जी और इनके आधे मंत्रालय जो जेल से अभी ये पूछ रहे थे जनता से कि मैं जेल से भी क्या सरकार चला सकता हूं। अरे जेल में जाओगे ही क्यों जो तुम सरकार चलाने के लिए पहले ही जनता से पूछा कि पहले भ्रष्टाचार करो फिर जेल जाओ और वहां से भी सरकार चलाओ। अरे कोई तो कुछ तो आपके अंदर नैतिकता तो आगे क्या होना चाहिए? आप दिनेश इस्तीफा दें। आगे क्या होना चाहिए अब ये भी बताइए। क्या अगर 3 बार समन भेज दिया गया है, वो ईडी के सामने नहीं पहुंचे हैं, तो आगे क्या होगा? ये माना जाए कि गिरफ्तारी बहुत जल्द हो सकती है? मैं सामान्य जनता की रूप में एक बात और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी एक बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जनता को एक अपना कट्टर ईमानदार वाला चेहरा दिखाना चाहिए या फिर एजेंसियों के पास जाना चाहिए, या फिर अभी तक ऊपर से आदेश नहीं आया है। ये भी कहा जा रहा है कि ऊपर से आदेश नहीं आया है, जब आदेश आ जाएगा तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी। नहीं चित्रा जी, ऐसा कुछ नहीं है। जांच ऐसा कुछ नहीं काम कर रही है, ये आरोप सिर्फ आम आदमी पार्टी। चलिए ठीक है मीनाक्षी शर्मा जी, तो क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जेल जाने के लिए तैयार हैं? अरे तैयार जनता से पूछते हुए नहीं घूमते। रुक जाइएगा दिनेश जी, रुक जाइए, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी से मैं आखिरी कमेंट भी ले लेती हूँ सबसे। दिनेश जी, आपने टाइम ले लिया ना, आपने जितना बोलना था। बोलिए आपसे जो पूछा जाता है वो उसका जवाब तो बोलिए। चित्रा जी ने आपसे छगन भुजबल जी के बारे में पूछा, नारायण के बारे में पूछा, अजीत पवार के बारे में पूछा, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में पूछा, उसके ऊपर तो आपसे जवाब दिया नहीं गया। आप क्योंकि जब उनके नाम आते हैं तो आपके मुंह पे ताले लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो भ्रष्टाचारी है और आपने भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में शामिल किया है और उनको पद भी दिए है, उस पर आप नहीं बोल पाएंगे। आप उस पर नहीं बोल पाएंगे। आप बताइए फिर, आपने अजीत पवार जी पर प्रधानमंत्री की चिल्लाकर बोले। मीनाक्षी जी, सवाल ये भी है, सुनिएगा मीनाक्षी जी, सवाल ये भी है कि क्या चीखने चिल्लाने के बाद, यानी चीखने चिल्लाने के साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा तभी सही रहेगा? ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी विजुअल अपॉर्चुनिटी चाहती है कि भाई देखिए हमें यहाँ से लेकर के गए हैं, गिरफ्तार किया गया है और यही काम कर जाएगा आगे। जब गिरफ्तार होंगे देखिए चित्रा जी, अरे रुक जाइएगा दिनेश जी, रुक जाइए, जिस पर सवाल किया वो तो आपने जवाब दिया नहीं। पार्टी के जो संयोजक है उनको गिरफ्तार करना चाहती है तो उनके षड्यंत्र में तो हम बिल्कुल फंसेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। और रही बात अभी जैसा भी जनता की बात कर रहे थे मैं भी केजरीवाल कैंपेन की, तो इनकी बौखलाहट साफ साफ नजर। चलिए ठीक है, मैं 10 सेकंड में जवाब चाहूंगी। विक्रम लोहिया जी, क्या 24 का चुनाव भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा? 10 सेकंड में। छोटी छोटी सी कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सीढ़ी सीबीआई और ईडी, लेकिन केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी आप जाएं ईडी के समक्ष, उनके सवालों का जवाब दें और जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी लाने का काम करें। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय मुझे इतनी की इजाजत देता है। तो आप देखिए 3 बार समन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया, लेकिन वो अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चर्चा में इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।